जय मां सरस्वती। श्री गणेशाय नमः। श्री ब्रह्मांड पुराण अध्याय 37। गृहराज के अंदर का कथन। हे गिर्व बोले, हे कलश से उत्पन्न अगस्त्य जी, सर्वज्ञ आदि अंतराल के ऊपर 20 हाथ ऊंचा और 4 नल्व 1600 हाथ विस्तार वाला सर्व रोग हर नामक चक्र है, जो सब रोग हरने वाला है, जिसके अंतर्गत वशिनी आदि शक्तियां समझनी चाहिए, तथा उसमें पूर्व की भांति सीढ़ियां और घर बने हुए हैं। वहां उस चक्र के पूर्व वर्णित दिशाओं के क्रम से वशिनी आदि देवियां हैं। स्वरों वाली वहां प्रथम वशिनी देवी है, जिसमें अ से लेकर अह तक के सब स्वर आ जाते हैं। उसके बाद क वर्ग क ख ग घड़ क ख ग घ सहित दूसरी कामेश्वरी नाम की वाग देवी है। च वर्ग से युक्त तीसरी मोदनी नाम की वाग देवी है। ट वर्ग मंडित आकार वाली चौथी विमला नाम की सरस्वती देवी है। त वर्ग वर्णों से युक्त पांचवी वाग प्रधारणा देवी है। प वर्ग वर्णों से सजी हुई छठी जैनी देवी मानी गई है। यदि य व र ल चतुष्ट कोण रूप वर्णों वाली सातवीं संवेश्वरयादि वाग्मयी देवी है, सवर्ण वाले वर्णों वाली आठवीं तो कोलिनी देवी मानी गई है। मोतियों के आभूषणों से सजी हुई ये देवियां ललिता देवी के जप में लगी हुई हैं। ये सब देवियां पद गद लहरी झाल मजीरा आदि वादों के साथ गाने वाली मानी गई है। अतः ये हे घड़े से उत्पन्न अगस्त्य जी, ये सब काव्य नाटक और कानों को मधुर लगने वाले स्वरों से ललिता देवी का मनोरंजन करती रही हैं। हे गिर्व ने कहा कि वातापी नामक राक्षस को खाकर पचाने वाले अगस्त्य जी, ये सब रहस्य नाम से ही ख्यात देवियां कही गई हैं। अपने अपने चक्र की सिद्धा नाम की देवी कही गई है। इस सर्वज्ञादि चक्र की रक्षा करने वाली खेचरी मानी गई है। उसके बाद हयानंद जी बोले कि हे हे विंध्य पर्वत का मर्दन करने वाले अगस्त्य जी, वशिनी आदि देवियों के अंतराल के ऊपर से 20 हाथ ऊंचा और 4 नल्व 1600 हाथ विस्तार वाला अष्टचक्र समझना चाहिए, तथा वहां पर वाण आदि देवता हैं। वहां पर 5 वाणेश्वरी देवियां हैं और 5 कामेश्वरी शीघ्र गमन करने वाली देवियां हैं। उसमें अंकुश वाली 2 हैं। आदि स्त्री और आदि पुरुष की दीप्त आदि 2 हैं। 2 धनुष से जो 9 पुंड्र में कल्पित हैं। 2 लिप्त आभा वाले पाश हैं। इस प्रकार है अगस्त्य जी 4 प्रकार के अस्त्र हैं। इनमें 4 कामेश्वरी देवी के हैं और 4 श्री महेश्वरी देवी के हैं। इस प्रकार इन 8 आयुधों को लेकर ये देवियां प्रज्वलित होती हैं और सुशोभित होती हैं। भांडासुर महायुद्ध में दुष्ट दानवों के रक्तों के पीने से वे अत्यंत तृप्त दिव्य अस्त्र वहां उस चक्र में जागते रहते हैं। इन आयुधों के अनेक आयुध परिवार हैं। वे सब अस्त्रों के बीच में विद्यमान हैं तथा उनकी संख्या करोड़ों में है। ये हैं वज्र शक्ति, शद्धनी, कुशुंडी, मूसल, कृपाण, पटिश, वज्र, मुदगर, बिंदी पालक। इस प्रकार
के शस्त्र हजारों हजार की संख्या में हैं। इस प्रकार ये 8 आयुध महाशक्तियां मध्य से विहल मां ललितेश्वरी की सेवा करती रहती हैं। इसके बाद शस्त्रान शस्त्रांतराल के ऊपर वात पितापन चक्र है, जो 20 हाथ ऊंचा और 4 नल्व 1600 हाथ विस्तार वाला है। वहाँ समैशी देवियां देवियों का हवन कुंड है और 3 का स्थान माना गया है। वहाँ पर कामेश्वरी आदि 3 देवियां हैं। अन्य चौथी देवी है वही समस्त विश्व की रचना करने वाली ललितेश्वरी देवी है। उन तीनों के नामों को सुनिए। उनमें कामेशी प्रथम मानी गई है, दूसरी वज्रेशी है और तीसरी भगमाला है। ये सब हजारों देवियां ललितेश्वरी की सेवा करती हैं। सबके दर्शनों की जो देवियां हैं, वे अनेक प्रकार की स्मरण की गई हैं। वे सब कामेशादि महोदया देवियां वहाँ ललितेश्वरी की सेवा करती हैं। इन सब के प्रसंगों में और नित्या देवियों के चक्रणी योगनियों के प्रसंग में श्री देवी पूर्ण आत्मा वाली हैं, जो कामेश्वर देव की गोद में शयन करने वाली ललितांबिका है। कामेक्षी आदि चतुर्थी है, वह नित्यों की 16वीं मानी गई है। चक्र देवियों की योगनी 9वीं मानी गई है। समयशी आदि के अंतराल के ऊपर मृगशिरा नक्षत्र के अंत तक नाथांतर चक्र कहा गया है, जो 20 हाथ ऊंचा और 4 नल्व 1600 हाथ विस्तार वाला है, तथा पूर्व अंतरालों के समान द्वार, अर्गला, कपाट एवं सीढ़ियों से सजा हुआ है। वहां पर योग शास्त्र के प्रवर्तक नाथा महादेवियां हैं, जो सबकी मंत्र गुरु और सब विद्याओं की महासागर, अर्थात वे नाथा महादेवियां सब मंत्रों की गुरु तथा सब विद्याओं की सागर हैं। इन 16 की रक्षा करने के लिए भगवान कामेश्वर देव ने चार चार योगनाथा की सृष्टि की है। उनके नामों को सुनिए। मित्री षोडशचर्य नामक उन्होंने संसार की रक्षा के लिए पादुका पादुकात्मक अनेक लोकों की रचना की। दिव्य विद्या, मान, भोग, सिद्धोग और तपस्वी देव समान प्रकाश, समान रूप और समान घनिष्ठता, मेल जोल प्राप्त सिद्धियां और महान गुरु, उन सब से श्रेष्ठ गुरु ललितेश्वरी की सेवा करते हैं। इसके बाद नाथा अंतराल के ऊपर उत्तम यज्ञ वेदी है, जो 20 हाथ ऊंची और 4 नल्व विस्तार वाला नित्यांतर चक्र कहा गया है, जहाँ की 15 नित्या देवियां कही गई हैं। वे हैं कामेश्वरी नित्या, भगमालिनी नित्या, किलिना नित्या, भरुंडा नित्या, वृहवासिनी नित्या, महावज्रेश्वरी नित्या, दूती नित्या, तवरिता नित्या, कुल सुंदरी नित्या, नील पताका नित्या, नित्या नित्या, विजय नित्या, सर्वमंगला नित्या, ज्वाला मालिनिका नित्या, चित्रा नित्या, ये सब देवी स्वरूप हैं और महाबल और पराक्रम वाली देवियां हैं। ये 15 देवियां प्रथमा, द्वितीया, तृतीया आदि मुख्य तिथियों को प्राप्त होकर तीनों लोकों में व्याप्त है तथा तिथियां नित्य रहती हैं। इसीलिए उपर्युक्त कामेश्वरी आदि देवियां नित्या कही गई हैं। अतः क्रम से इन्हें तिथियों के अनुसार गिना जा सकता है, जैसे कि कामेश्वरी प्रथमा, भगमालिनी द्वितीया, नित्य किलिना तृतीया, मरुडा मेरुडा चतुर्थी,
ब्रह्म वासिनी पंचमी, महावज्रेश्वरी छठी, छठ षष्ठी, शिवदूती नित्या सप्तमी, कुल सुंदरी नित्या अष्टमी, तवरिता नित्या नवमी, नित्या नित्या दशमी, नील पताका में नित्या एकादशी, विजया नित्या द्वादशी, श्री मंगला नित्या त्रयोदशी, ज्वाला मालिनी नित्या चतुर्दशी तथा चित्रा नित्या पूर्णिमा अथवा अमावस्या। ये तिथिगत देवियां भूत भविष्य और वर्तमान तीनों कालों में रहने वाली तथा काल को ग्रास करने में अत्यंत कुशल हैं, अर्थात समय को खाती चली जाती हैं। समय बीतते जाता है। इन काल रूप तिथि रूप देवियों के लिए ब्रह्मा आदि समस्त देवों ने बहुत समय तक देवी की उपासना की। तब ललितेश्वरी देवी की आज्ञा से उस समय की सुवर्ण आयु रूप ये स्थित हुई। ये सब श्री परादेवी ललितेश्वरी के अंग से उत्पन्न हुई देवियां नित्य उदत हो आतंक रहित होकर संसार की समृद्धि के लिए चित्त स्वरूपिणी ललिता देवी की सेवा करती हैं। ये 15 तिथियों की ईश्वरी देवियां उन ललिता देवी के भवनत्व को प्राप्त हो गई हैं, अर्थात 15 तिथियां उन परमेश्वरी ललिता देवी के भवन हैं। सृष्टि चक्र के बिंदु में तो षोडशी देवी श्री ललिता का भवन माना गया है। आयानंद बोले कि अगस्त्य जी इसके बाद नित्यांतराल के ऊपर अंग देवी का अंतराल कहा गया है तथा पूर्व अंतरालों की भांति उसमें भी सब मुख्य द्वार कपाट अर्गला और सीढ़ियां बनी हुई हैं। उस भवन में हृदय देवी आदि अनेक शक्तियां हैं। वे हैं हृद देवी, शिरो देवी, शिखा देवी, वर्म देवी, दृष्टि 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 देवी, शस्त्र देवी। ये 6 देवियां हैं। ये सब देवियां सुंदर बोहों वाले श्री कामेश्वर के अत्यंत सन्निकट हैं। ये सब नवीन सौंदर्य से भरपूर और आयुध धारण करने वाली और सावधान है तथा ये द्रप्त मूर्तियों वाली देवियां बिंदु पीठ के चारों ओर घूमती रहती हैं। बिंदु पीठ की रक्षा करने वाली ये देवियां ललिता देवी की आज्ञा को संसार में लागू कराने वाली हैं। अंग देवी अंतराल के ऊपर मंडलाकार बिंदुनाद महापीठ है जो 10 हाथ ऊंचा और 8 नल्व 3200 हाथ विस्तार वाला उदित सूर्य के समान है। इस बिंदुनाद महापीठ को ही श्री पीठ समझना चाहिए। यही श्री पीठ है, इसको ही महापीठ जानना चाहिए। वही विद्यापीठ है, आनंद पीठ भी उसे ही कहा जाएगा और तथा यही 50 पीठ के रूपों को धारण करने वाला है। वहां ललिता देवी के पंच ब्रह्ममय में महान पंच क्षत्रिय मूलक पंचरत्न प्रकाशित है। इस मंजू के 4 पैर कहे गए हैं जो 10 हाथ ऊंचे तथा 3 हाथ मोटे हैं। ब्रह्मा विष्णु और महेश ईश्वर के रूप में आकर ललितेश्वरी शक्ति के ध्यान में भाव विभोर होकर उनका ध्यान करते हैं। एक तो मंचपाद जपा के पुष्प के समान है जिसे ब्रह्मात्मक पाद जानना चाहिए जो अग्नि दिशा आग्नेय दिशा की ओर आश्रित है। चौथा मंचपाद जो तो कर्णिकार अमलतास की सार वाला है। इसे ईश्वर आत्मा जानना चाहिए। वह ईशान दिशा के भाग में आश्रित है। ये सब आयुध सब अलंकारों से भूषित हैं। ऊपर नीचे स्तंभ रूप हैं तथा मध्य में
पुरुष रूप वाले हैं, अर्थात ऊपर नीचे खंबे के रूप में हैं और बीच में पुरुष के आकार में हैं। वे ललितेश्वरी वे श्री ललितेश्वरी के ध्यान में आंखें बंद किए हुए श्री देवी के ध्यान में अपने अंगों को बिल्कुल बिना हिलाए डुलाए हुए स्थित हैं। उनके ऊपर मंच का फलक सदाशिव है, जो खुले हुए अनार के कांति के समान 4 नल्व 1600 हाथ विस्तार वाला तथा 100 नल्व 3200 हाथ आयाम वाला सदा चमकता हुआ मूर्तिमान है। अंग देव्यंतराल के आरंभ से मंच के फलक की अवधि तक चिंतामणि रत्नमय अंग तत्व रूप है। वहाँ 32 निवेशनों के साथ सीढ़ियां सुशोभित होती हैं, जो आरोहण के क्रम से हम देखते हैं। भूमि जल अग्नि वायु और आकाश गंध रस रूप स्पर्श और शब्द उपस्थ आयु पैर हाथ वाणी नासिका जीवा त्वचा चक्षु श्रोत अहंकार बुद्धि मन प्रकृति और पुरुष समस्त 25 तत्व नियति काल राग कली विद्या माया शुद्धा विद्येश्वरी सदाशिव शक्ति शिवा, ये 36 सीढ़ियां तत्व तत्व सोपान पंक्तियां हैं। पूषा सोपान पंक्तियों वाली मंच पूर्व दिशा में आश्रित है। इसके बाद उस मंच के ऊपर हंसों से चित्रित गद्दी है, जो 1 हाथ ऊंचा और 4 नल्व लंबा है, जिस पर पादोपदान पादोपधान पैरों का तकिया और मुर्दापधान सिर की तरफ का तकिया दोनों विराजित हैं, तथा वह आसन गुलाब के फूल की कांति से युक्त 64 सोने के बर्तनों से सुशोभित है। उसके ऊपर गेरुआ वस्त्र पहने हुए कोमल गंध से युक्त पद्मराग मणि की कांति से युक्त, जो उसके ऊपर रहते हुए पूर्व दिशा की ओर मुख किए हुए दया से युक्त सदा सुंदर लगने वाले श्रृंगार वेश वाले षोडश वर्षीय उदित होते हुए सूर्य बिंब की आत्मा वाले 4 हाथ और 3 नेत्रों वाले हार कंगन मुकुट करधनी आदि अलंकारों से अलंकृत कमनीय मुस्कान रूप चांदनी से परिपूर्ण कपोल वाले भगवान आदि देव कामेश्वर शिव जाग रहे हैं। उनकी गोद में श्री ललितेश्वरी कामेश्वरी बैठी हुई हैं, जो तरुण सूर्य की आभा के समान पाटल लाल वर्ण की हैं, तथा वे सदा 16 वर्ष की बनी रहने वाली नव यौवन से गर्वित हैं। उनके शरीर की कांति बिना मसले हुए कमल की आभा के समान है। उनके नाखून चंदन और कमल की शोभा से युक्त हैं। बिना महावर लगाए हुए उनके चरण कमलों पर महावर की लालिमा विद्यमान है। कल कल शब्द करते हुए पैरों में घुंघरू और हाथों में कंगन मोहित करने वाले हैं। उनकी जंघाएं कामदेव के श्रेष्ठ तरकश के दर्प को बता रही हैं, अर्थात उनकी जंघाएं इतनी सुंदर हैं कि वे कामदेव के अपार बाणों को दर्शा रही है। उनकी जंघाएं को देखकर कामदेव के बाण लगते ही रहेंगे, वे समाप्त नहीं होंगे। हाथी की सूंड तथा केले के स्तंभ के समान कांति की शोभा वाली उनकी दोनों जंघाएं हैं। छूने में अत्यंत सुंदर फैले हुए लाल दुपट्टे से अलंकृत नितंब वाली जंघाओं के विस्तार से सुंदर दिखाई देने वाली वे देवी हैं। वे आधी जंघाओं पर गांठ वाली सोने की करधनी पहने हुए विराजित हैं। झुकने पर उनकी नाभि का जो गर्त है वह, तथा उनकी कमर में
पकड़ने वाली 3 रेखाएँ भँवरों वाली नदियों की शोभा वाली है। उनके स्तन खिले हुए फूल के समान झूलते हुए सैकड़ों मोतियों की कांति से आवृत हैं तथा और अत्यंत मोटे स्तनों के भार से वे भूमि की ओर झुकी हुई हैं। शीर्ष पुष्प की कांति से कोमल पत्र की आभा वाली उनकी 4 भुजाएं हैं। बाजूबंद कंगन और की पंक्तियों से मंडित हाथों और अंगूठियों वाली उनकी उंगलियां हैं। अर्थात वे हाथों में बाजूबंद और कंगन पहने हुए हैं तथा सब उंगलियों में अंगूठियां पहने हुए हैं तथा वे अपने पति कामेश्वर शिव से अपनी शंख के समान सुंदर गर्दन चिपकाए हुए हैं। उनके मुख रूपी दर्पण में गुलाब के समान ठुड्डी और उदर और अधर अत्यंत सुशोभित है। वे श्वेत पंक्तियों और विद्यारूप चमकते हुए खिले हुए चमेली के फूल के समान सुशोभित दांतों से चांदनी फैला रही है। वे मोटे मोटे मोतियों से युक्त अनेक प्रकार के आभूषणों से सुशोभित हैं। केतकी केवड़े के पत्र के समान है। यत बड़ी बड़ी उनकी आंखें हैं। उनके मस्तक पर आधा चंद्रमा सुशोभित है जो सा, सांवरे संवारे हुए केशों की शोभा बढ़ा रहे हैं। उनके कान में माणिक्य जड़ा हुआ कुंडल सुशोभित है। अर्थात माणिक्य जड़ित कुंडल से मंडित उनका कान है। नवीन कपूर और कस्तूरी की सुगंध से उनकी चोली सदा सुगंधित रहती है। शरतकालीन चंद्रमंडल के समान मधुर उनका मुख है। चिंतामणियों के सार अर्थात सुंदर चिंतामणि नामक अमूल्य पत्थरों से सजा हुआ उनका मुकुट है। चमकते हुए तिलक रूप रत्न की आभा वाला मस्तक पर नेत्र विराजित है। घोर काले अंधकार से आवृत घर के अंधकार के समान उनके घुंघराले बाल हैं। मस्तक पर सीमंत रेखा मांग सिंदूर की पंक्ति चमक रही है। चमकती हुई चांदनी के समान मदयुक्त उनके चंचल नेत्र हैं। इस प्रकार वे देवी सब श्रृंगारों से सजी हुई है और सब आभूषणों से भूषित है। वे समस्त संसार की माता बनाने वाली और सदा समस्त संसार का आनंद बढ़ाने वाली हैं। वे ब्रह्मा विष्णु और शिव और सदा शिव की निदान भूमि है। अपनी आँखों से बहती हुई करुणा रूप निर्झरी से तर्पित अर्थात उनकी आँखों से करुणा सदैव झरती हुई दिखाई देती है। ऐसी वे पापों को नष्ट करने वाली भगवती ललितांबिका आदिदेव कामेश्वर भगवान शिव की गोद में बैठी हुई सुशोभित हो रही हैं। अन्य देवताओं की पूजाओं में जिसका फल जानिए, जिसकी पूजा का फल जिसका पूजन ही कहा गया है। हयानंद ने कहा कि उन ललिता देवी की पूजा का फल उनका ही पूजन है। तब मैं उन ललिता देवी की पूजा का फल और पूजन कैसे वर्णन करूं? उनकी पूजा का फल और उनके पूजन का प्रकार आदि वर्णन किया जाए तो करोड़ों वर्षों में भी एक भाग भी नहीं वर्णन किया जा सकता। वे देवी अवाग्रुपा है। अर्थात वाणी से वर्णन करने योग्य नहीं है। फिर उनका वर्णन कैसे किया जा सकता है, क्योंकि वाणियां तो मन से साथ किसी विषय को न प्राप्त कर लौट आती हैं। अर्थात जिस विषय और वस्तु की जब मन में कल्पना की जाती है तब वाणी उसका वर्णन करती है। अतः जब मन ही उसकी कल्पना करने में असमर्थ है तब वाणी कैसे वर्णन कर सकती है? अब हयानन कहते हैं कि हे अगस्त्य जी, बहुत कहने से क्या लाभ? इस तत्वभूत रहस्य को जान सुनिए।
मैं न किसी पक्षपात से, न स्नेह से और न मोह से कह रहा हूँ, अर्थात मैं यथार्थ कह रहा हूँ। मैं किसी पक्षपात, प्रेम अथवा मोह से नहीं कह रहा हूँ। हे तपोनिधे अगस्त्य जी, यदि कल्प वृक्ष की शाखाएं लेखनी हो जाएं तथा सब महासमुद्र स्याही के पात्र दावत बन जाए और 50 करोड़ योजन विस्तृत पृथ्वी कागज बन जाए और उसके लिखने का समय यदि परार्ध एक शंख वर्ष से भी अधिक होवे तथा करोड़ भुजाओं वाले समस्त संसार के लोग लिखें और बृहस्पति के समान सब यदि वक्ता होवें तो भी श्री देवी के चरण कमल की एक उंगली की कांति का सहस्त्रांशों में से एक अंश का भी वर्णन नहीं हो सकता है, अथवा उनके गुणों की स्तुति में समस्त वृत्ति निष्फल है। बिंदु पीठ के चारों ओर चार नदियों से स्थित मेघ के समान काले रंग का महामाया का पर्दा लटक रहा है। उन देवी के ऊपर 40 हाथ उदर्व से तीनों लोकों में दुर्लभ इंद्रगोप वितान तंबू तना हुआ, वहां अलंकार का जाल बिछा हुआ है, वह अत्यंत दुर्लभ है। मेरी वाणी वर्णन करने करेगी तो कंठ की लज्जा से नष्ट हो जाएगी। वहाँ के जितने गुण हैं उनको वे ललिता देवी ही जानती हैं। जहाँ मन की गति भी नहीं पहुँच सकती, उस सौभाग्य का किसके द्वारा वर्णन किया जा सकता है। इस प्रकार भांडासुर दैत्य के वध के लिए प्रकट हुई श्री ललितांबिका देवी चिद्र रूप अग्नि से समस्त दैत्यों को जलाने वाली दिव्य शिल्पी लोगों द्वारा 16 क्षेत्र वाले घरों को अधिष्ठित का सदैव श्रीनगर विष्टप आसन की रक्षा करती है। इसी प्रकार से अन्य श्रीपुर भी हैं, उनमें कोई भेद नहीं है, केवल नाम मात्र भेद से वे पुर हैं। जो मनुष्य अनेक प्रकार के वृक्षों, महा महोधानों से आरंभ करके इस क्रम से श्रीपुर की कथा का वर्णन करते हैं, वे परम गति मोक्ष को प्राप्त करते हैं। तथा जो मनुष्य इस कथा को सुनते हैं, पूछते हैं, इस कथा का चयन करते हैं तथा जो पुस्तक में धारण करते हैं, अर्थात इस कथा पर पुस्तक लिखते हैं, वे भी परम गति मोक्ष को प्राप्त करते हैं। जो मनुष्य श्रीपुर के प्रकार को पढ़कर उसके अनुसार स्थानों का विभेद कर शिल्पकारों द्वारा श्री देवी के महान आयतन को बनवाते हैं, वे मनुष्य परम गति मोक्ष को प्राप्त करते हैं। इस प्रकार श्री ब्रह्मांड पुराण उत्तर भाग हयग्रीव और अगस्त्य के संवाद में ललितोपाख्यान में 37वां अध्याय ग्रहराज के अंदर का कथन संपन्न हुआ। जय माता सरस्वती। जय मां सरस्वती। अध्याय 38 मंत्रराज साधन कथा। मंत्रराज साधन कथन। अगस्त्य मुनि बोले कि भगवान है गिर्व, मैंने इस श्री ललिता देवी के महान महाचक्र का आविर्भाव आदि को, भांडासुर वध को और देवी के नगर की स्थिति को सुना। अब हे भगवान, मैं उसके मंत्र साधन को और उन मंत्रों के लक्षणों को सुनना चाहता हूँ। कृपा करके उस सब को हमें बताइए। हे गिर्व बोले कि अगस्त्य मुने, सब पदार्थों से शाब्द वस्तु महान है, अर्थात सब पदार्थों से शब्द महान है तथा सब शब्दों से वेद राशि चारों विद महान है। सब वेदों से वेद मंत्र महान है तथा सब वेद मंत्रों से विष्णु मंत्र महान है। उन विष्णु मंत्रों से भी हे मुनि श्रेष्ठ दुर्गा देवी के मंत्र महान हैं। उन दुर्गा मंत्रों से भी हे मुनिवर गणपत गणेश जी की स्तुति महान है, महान पराक्रम प्रदान करने वाले हैं।
उन गणपत मंत्रों से भी सूर्य के मंत्र महान फलदायक हैं। उनमें भी शिव मंत्र महान है। उन शिव मंत्रों से लक्ष्मी मंत्र श्रेष्ठ है तथा लक्ष्मी मंत्रों से सरस्वती देवी के मंत्र श्रेष्ठ हैं। उन सरस्वती देवी मंत्रों से भी श्रेष्ठ गिरिजा हिमालय पुत्री पार्वती के मंत्र श्रेष्ठ हैं और उनमें भी ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषदों एवं मनु आदि स्मृतियों से उत्पन्न मंत्र श्रेष्ठ हैं तथा उन ब्राह्मण, अरण्यक, उपनिषद और मनुओं से भी श्रेष्ठ वराह मनु के मंत्र हैं। हे इलवाल्यंतक अगस्त्य जी, इनसे भी श्रेष्ठ श्यामा काली देवी के मंत्र हैं। उनसे भी श्रेष्ठ ललिता देवी के मंत्र हैं जो 10 भेदों में विभक्त किए गए हैं। उनमें भी हे विंध्यमर्दन अगस्त्य जी, 2 मनुराज वरिष्ठ हैं। लोपामुद्रा और काम राज ख्याति प्राप्त किए हुए हैं। ह्रादिक तो लोपामुद्रा हैं और कादिक कामराज हैं। हंसादि से कामराज महेश्वर ने वाचाता को प्राप्त किया है। स्मरादि से श्रीललिता देवी अंबिका ने वाच्यता प्राप्त की है। हृदिक आदि दोनों मंत्रों से 3 भेद पैदा हुए हैं। उन दोनों में यह कामराज भक्तिशालिनी के लिए सिद्धि प्रदान करने वाला है। शिव ने शक्ति द्वारा, कामदेव ने पृथ्वी और माया से, हंस से ने भृगु द्वारा, इंद्र ने भुवनेश द्वारा, चंद्रमा ने मनोभू द्वारा, क्षिति ने हृदय उल्लेख द्वारा हंसादि मंत्रराज को कहा। कामादि मंत्रराज को स्मरयोनि वाला तथा लक्ष्मी के मुख वाला है। पंचत्रिक महाविद्या वाला ललितांब में प्रवाचिक मंत्र को जो महाभाग यज्ञ करते हैं उनकी सर्वत्र सफलता होती है। सदगुरु के मनु को प्राप्त कर 3 और 5 परिष्कृत मंत्र की विद्वान को सम्यक रूप से सही उच्चारण के रूप में प्रकार से साधना करनी चाहिए। अतः हे मुने, मैं उसी क्रम से वर्णन करूंगा, आप सावधान होकर सुनिए। प्रातःकाल उठकर कमल के समान उज्जवल हजारों पत्रों की शोभा वाले कानों में सुगंधित केसर से युक्त वहां प्रसन्न और करुणा में श्रीमान गुरु का ध्यान करना चाहिए। उसके बाहर निकलकर शेचादिक क्रियाएं करनी चाहिए। उसके बाद आका मृदु जल और तेल से शरीर पर लेप करना चाहिए। उसके बाद शुद्ध और उष्ण जल से अच्छी तरह स्नान करना चाहिए। वैसे जल तो स्वभाव से ही पवित्र होते हैं, फिर उनको अग्नि से गर्म करने की क्या आवश्यकता है। अतः उष्ण जल से ही स्नान करना चाहिए, क्योंकि गर्म करने पर जल पवित्र हो जाता है। उसके समस्त घातक कीटाणु मर जाते हैं, इसीलिए गर्म जल से ही स्नान करना चाहिए। उसके अभाव में जैसा जल हो उसी से स्नान कर लेना चाहिए। फिर शुद्ध वस्त्र पहनकर फिर विद्वान पुरुष को जल पात्र में से जल लेकर हृदय में ललिता देवी का ध्यान करते हुए आचमन करना चाहिए। उसके बाद अपने मस्तक पर त्रिपुंड 3 रेखाएं ऊपर को अथवा लंबाई में अथवा अगस्त्य वृक्ष के पत्र के आकार की रेखाएं बनानी चाहिए अथवा पूरे मस्तक पर ही चंदन का लेप कर लेना चाहिए। तब अपने शुद्ध मन और शुद्ध आत्मा से संध्या वंदन
करना चाहिए। जब पीपल के पत्ते के आकार वाले पात्र से अर्थात पीपल के पत्ते को ही पात्र बनाकर कृष कुश और अक्षत के साथ पुष्प और चंदन से अर्घ्य बनाकर मार्तंड भगवान सूर्य की ओर फेंकना चाहिए तथा अर्घ्य भाव देवत्व से अर्थात मैं देवी की पूजा की सामग्री अर्पित कर रहा हूँ इस भाव से देवी ललिता के लिए 3 अर्घ्य से ले करके यथाशक्ति मुख्यतः श्री ललितेश्वरी का तर्पण करना चाहिए। फिर विधान पूर्वक देवर्षि पितृगण का तर्पण करके सूर्य की उपस्थापना कर और फिर सूर्य के अंतर्गत बिंब रूप में स्थित ललिता देवी की उपस्थापना करें। फिर मौन धारण का विशुद्ध हृदय मनुष्य यज्ञ मंदिर में प्रवेश करें। तब सुंदर कपूर कस्तूरी चंदन आदि का शरीर पर लेप करें। इसके बाद भूषणों से भूषित अंग वाला सुंदर श्रृंगार वेश को धारण करने वाला खिले हुए फूलों की मालाओं से अपने बालों को सजाएं। संकल्प भूषण अर्थात यदि भूषण न हो तो भूषण पहनने का मन में संकल्प करें अथवा यदि भूषण हो तो पहनकर बैठने वाला व्यक्ति पूजा के भागों में जिनको यहाँ जहाँ बैठना हो वहां पर क्रम से बैठाकर कमल कोमल आसन पर बैठकर पहले महान श्रीनगर का ध्यान करें तथा मनुष्य को उस श्रीनगर का ध्यान भी अनेकों प्रकार के वृक्षों और महोदानों से आरंभ करके कामेश्वर मृदु आसन पर बैठी हुई ललितेश्वरी तक का ध्यान करना चाहिए। विलक्षण साधक को बाहर और भीतर पवित्र श्रीनगर का ध्यान करना चाहिए। फिर पूजा खंड में कहे गए मार्ग से पूजा करके उत्तर अथवा पूर्व की ओर मुख करके अक्षयमाला लेकर कपूर और कस्तूरी से सुगंधित सिंहासनेश्वरी श्री ललितेश्वरी का जप करना चाहिए। तब 36 लाख की संख्या में मंत्र का जप करने से विद्या देवी प्रसन्न होती हैं। उसके 10वें अंश का 3,60,000 मंत्र से होम होना चाहिए। उसके 10वें अंश 36,000 मंत्रों का तर्पण होना चाहिए। उसके 10वें अंश से 3600 मंत्र से ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। इस प्रकार सिद्ध मंत्र का पुनः जप करना चाहिए। 1,00,000 बार जप करने से साधक मनुष्यों को वश में कर सकता है। 2,00,000 बार जप करने से स्त्री को वश में किया जा सकता है और 3,00,000 बार जप करने से सब राजा वश में हो जाते हैं। 4,00,000 मंत्रों का जप करने से नाग कन्याएं वश में हो जाती हैं। 5,00,000 जप करने से सभी पाताल की स्त्रियां वश में आ जानी चाहिए। 6,00,000 बार जप करने से पृथ्वी की सुंदरियों को वश में लाया जाना चाहिए तथा 7,00,000 बार जप करने से स्वर्गलोक की मर्गलोचनियों को वश में लाया जा सकता है। 8,00,000 जप करने पर देव योगिनियों में उत्पन्न स्त्रियों को वश में किया जा सकता है। 9,00,000 जप करने पर समस्त वाणियों को वश में लाया जा सकता है। 11,00,000 बार जप करने पर ब्रह्मा विष्णु और महेश को तथा 12,00,000 मंत्र जप से 8 सिद्धियों को वश में लिया जा सकता है। प्राचीन काल में इंद्र होना ही इसी मंत्र का
मंत्र से हुआ था, अर्थात इसी मंत्र से सामान्य व्यक्ति इंद्र बना था। विष्णु का विष्णु होना इसी मंत्र से तथा इसी मंत्र इसी मंत्र शिव भगवान शिव बने। चंद्रमा का चंद्रमा होना तथा सूर्य का सूर्य होन बनना इसी मंत्र से हुआ। सब देवताओं को वे उज्जवल सिद्धियां इस मंत्र राज से ही हुई। इस बात को समझना चाहिए। इस मंत्र का जप करने वाला जो इस मंत्र का जप करने वाला तो पापों से रहित हो रवित सब पापों से रहित हो जाता है। वह तीनों लोकों में सुंदर आकार वाला हो जाता है और कामदेव को भी मोहित करने वाला हो जाता है। वह सब सिद्धियों से युक्त हो जाता है, सर्वज्ञ और सबके द्वारा पूजित होता है। देखने से ही सब अंतराल को पूर्ण करने वाला हो जाता है। वह वाणी से वाणी के स्वामी ब्रह्मा के समान तथा धन दौलत और शारीरिक सुंदरता में लक्ष्मीपति विष्णु के समान हो जाता है तथा बल में वायु के समान और स्थिरता में हिमालय के समान हो जाता है। ऊंचाई उन्नति में मेरु पर्वत के समान, गंभीरता में महासमुद्र के समान हो जाता है। वह अपनी मूर्ति से क्षण भर में ग्राम मोहल्ला और नगरों को दुखी करने वाला हो जाता है, अर्थात वह क्षण भर में ग्राम मोहल्ला अथवा नगर में शोभ पैदा कर सकता है। वह अपनी थोड़ी सी बोहें टेढ़ी कर दे, अर्थात थोड़ा सा क्रोध करे तो दुष्ट पुरुषों का स्तंभक, जृंभक, उच्चाटक और मोहक हो जाता है, अर्थात वह क्षण भर में दुष्ट पुरुषों का स्तंभन, जहां के तहां हाथ पैरों को चलने से रोक देना, जृंभण आलस्य युक्त बना देना, उच्चाटन भगाना और मोहन मोहित करना कर सकता है। क्रोधी व्यक्ति उसे देखने से हर्षित होकर प्रसन्न हो जाते हैं। 18 विद्याओं में वह निरूढ़ी प्रसिद्धि प्राप्त कर लेता है तथा हे अगस्त्य मुने, उसकी वाणी मंदाकिनी गंगा नदी की लहर के समान मधुर हो जाती है तथा सब शास्त्रों में उसके लिए कुछ अविदित नहीं होता है, अर्थात सब शास्त्रों में वह प्रवीण हो जाता है। सब दर्शनों का खंडन करने में वह कुशल हो जाता है तथा समस्त तत्वों को जानता है और सर्वज्ञता को प्राप्त कर लेता है, अर्थात सर्वज्ञ हो जाता है। तब सब प्राणियों के प्रति उसका हृदय दयार्द हो जाता है। उसके क्रोध की ज्वालाओं में जलने के लिए तीनों लोक पर्याप्त नहीं है, अर्थात उसके क्रोध की अग्नि में तीनों लोकों के अलावा अन्य कुछ भी जल सकता है। इस मंत्र राज का जाप करने वाले ही दर्शन वेला में सुंदरियों के निवि बंधन ढीले पड़ जाते हैं, अर्थात वह इतना सुंदर और आकर्षक हो जाता है कि स्त्रियां उसके आगे अपनी नारी की गांठ खोलने के लिए तैयार हो जाती हैं। यही नहीं, करधनी के बंधन ढीले हो जाते हैं तथा कान से कुंडल गिर जाते हैं। पसीने की बूंदें जिनके मुखारविंद पर मोती की तरह चमक रही हैं, ऐसे शरीरों वाली अत्यंत प्रेम के कारण तरल व्यापार से चंचल नेत्रों वाली इस ललिता देवी के मंत्र का जाप करने वाले पुरुष को देखकर स्त्रियों के मुखारविंद पर पसीनों की बूंदें मोतियों की तरह झलकने लगती हैं तथा उनके अंदर इतनी काम की आसक्ति बढ़ जाती है कि उनके कार्यकलाप भी शिथिल पड़ जाते हैं।
और उनके नेत्र चंचल हो जाते हैं। तब उनके कर कमलों में मणिजड़ित कंगन ढीले हो जाते हैं। वे अपनी जंघाओं से निष्पंद गतिहीन होकर लज्जा से झुक जाती हैं। इस उस ललिता मंत्र जापी को नर देखकर स्त्रियों के कामदेव सधन योनियां गीली हो जाती हैं और शरीर के रोम अंकुर की तरह खड़े हो जाते हैं, अर्थात वे रोमांचित हो जाती हैं। वे कामावेग से में अन्य प्रकार के आकार वाली हो जाती हैं। उस मंत्र जापी में इतना आकर्षण पैदा हो जाता है कि स्त्रियां उसे देखकर अन्य की तरह हो जाती हैं। वे स्त्रियां आसक्ति कामाग्नि की ज्वालाओं से जलते हुए के समान हो जाती हैं तथा कामदेव के बाण की अग्नि वर्षा से सराबोर होती हुई दिखाई देती हैं। काम बाण के कारण उनके मन में उसके साथ लिपटने की बलवती इच्छा प्रेरित करने लगती है और वे शरीर की ऊष्मा से खिन्न हो जाती हैं। तब काम बाण की आग से तृप्त अपने शरीर को वे पसीने से ठंडा करती हुई लज्जा से चिंताग्रस्त हो जाती हैं। उस समय कुल जाति शील लज्जा परिवार लोक से भय बंधुओं से भय तथा परलोक भय सबको छोड़ती हुई मृग लोचनाएं हृदय में उनके साथ सहवास करने की याचना करती हैं। वन में घर में मंदिरों में अथवा मठों में जहाँ कहीं भी वह ललिता मंत्र का जाप करने वाला हुआ होता है, स्त्रियां उसके पीछे दौड़ती हैं। जिस प्रकार किसी के द्वारा टक्कर लगाए गए जल बिंदु तालाब में घूमने लगते हैं, उसी प्रकार उस ललिता मंत्र जापी का दर्शन होने पर सुंदर बोहों वाली स्त्रियों के चित्त घूमने लगते हैं। संसार में मक्खन के समान विनम्र स्वभाव वाली स्त्रियों को द्रवित करना महाफल है। ललिता मंत्र का जप करने वाले समस्त विद्याओं के धनी वे व्यक्ति उस महाफल का सेवन करते हैं। हे तपोनिधि अगस्त्य जी, त्रिलोचन में चंद्रमा और सूर्य के समान कुछ मंडलों की शोभा वाली ललना स्त्री उसे देखने से उसके प्रति अनुरक्त हो जाती है। अन्य बेचारियों की तो बात ही क्या है। घरों में गलियों में चबूतरों पर तथा वनों में उस ललिता मंत्र जापी की कीर्ति की पुण्य घोषणा शीघ्र चमकती हुई बीज से वृक्ष बन जाती है। उसके दर्शन से पापियों का पाप समूह नष्ट हो जाता है। उसके गुण ही सर्वत्र कवि श्रेष्ठों द्वारा घोषित किए जाएंगे। भिन्न वर्णों, भिन्न आयुधों, भिन्न वाहनों और भिन्न भूषणों से जो उन महादेवी का ध्यान करते हैं, वे सब उन उन प्राप्त सिद्धियों को प्राप्त करते हैं। चमेली के फूल के समान श्वेत कांति मनु के आदिम अखंड मनु मैंने जलती हुई ज्वाला से चिंतनीय दिन बनाया है। इंद्रगोपक के समान दूसरे मनु खड्ग ने प्रातःकालीन सूर्य के अंत तक जलती हुई शिखाओं वाले दर्शनीय दिन को बनाया। इसके बाद बालादि कमल में स्थित दो दल वाले कमल के कोटर में दर्शनीय तीसरे पाप का खंडन करने वाले चंद्रमा की चांदनी के समान धवल आकृति वाली अंबिका को मुक्त रूप से ध्यान करना चाहिए और वशीकरण कर्म में उनकी लाल कमल की कांति के रूप में कल्पना कर ध्यान करना चाहिए। इस प्रकार की संपत्तियों को प्राप्त करने में श्यामल अंग वाली की मन में कल्पना कर ध्यान करना चाहिए तथा किसी को मूक बनाने गूंगा बनाने में नील वर्ण की तथा स्तंभन कर्म में माँ के
पित्त पित्त वर्ण में होने की कल्पना कर ध्यान करना चाहिए। यदि मनुष्य को कवित्व प्राप्त करना है, अच्छा कवि बनना है, तब विशाल आकार वाली स्फटिक पत्थर संगमरमर के समान माँ का ध्यान करना चाहिए तथा धन प्राप्त करने में स्वर्ण की आभा के समान ललितेश्वरी का चिंतन किया जाता है। जो मनुष्य जलते हुए माणिक्य द्वीप के समान अमूल्य ब्रह्म योनि महापुंच शंकर का ध्यान करते हैं, वे समस्त सम्यक रूप से सिद्ध सीढ़ियों को प्राप्त करते हैं। इस प्रकार हे अगस्त्य जी, बहुत प्रकार से और उनके अनेक प्रकार के ध्यान भेदों के अनुसार ललिता देवी का मस्तक में ध्यान करते हुए उनको भजते हैं, वे महती लक्ष्मी को प्राप्त करते हैं, परंतु वह यह लक्ष्मी सज्जनों द्वारा ही प्राप्त की जाती है, दुष्ट पुरुषों द्वारा कभी नहीं प्राप्त की जा सकती। जिन्होंने तीव्र तप किया है, उनके द्वारा ही वे आत्मा में ध्यान की जाती हैं, उसका बाद में जन्म नहीं होता। जो स्वयं शंकर नहीं है, उसके द्वारा ललिता परमेश्वरी की विद्या प्राप्त नहीं की जा सकती। यदि जिस किसी के वंश में वह मनुष्य है, जो उसके समस्त वंशज जन्म मरण से मुक्त हो जाते हैं और तृप्त हो जाते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। यह सब शास्त्रों में गुप्त से भी गुप्त और निश्चित तथ्य है कि वेद और समस्त शास्त्र ललितेश्वरी देवी की स्तुति करते हैं। ललितांबिका की ललितांबिका ही परमात्मा है और ये ही परा गति है। वे देवी की महान तीर्थ है ये देवी ही महान तीर्थ है और ये ही महान फल है। इन्हीं देवी का सनकादि मुनि गान करते हैं और इन्हीं का ध्यान करते हैं तथा इन्हीं 5 प्रकार की सिद्धि देने वाली ललिता देवी की ब्रह्मा आदि श्रेष्ठ देवता पूजा करते हैं। वे ललितेश्वरी बुरे चरित्रों वाले नीच पुरुषों, कुटिल आशय रखने वालों, ईश्वर को न मानने वालों, नास्तिकों, वृथा तर्क करने वालों, वृथा बुद्धि घुमाने वालों, नष्ट पुरुषों, शील रहितों, समाज से बहिष्कृतों, कुल भ्रष्टों, निष्ठुरों, दर्शनों से द्वेष करने वालों, पापियों, सदाचार की निंदा करने वालों, उद्दंडों, उद्दंडता पूर्वक बात करने वालों, घमंडियों, अपने को अधिक मानने वालों के द्वारा प्राप्त नहीं की जाती है। ऐसे उपर्युक्त प्रकार के मनुष्यों और देवों को उन देवी को प्राप्त होना अत्यंत कठिन है। वे ऐसे लोगों के लिए दुर्लभ है। हे गिर्व कहते हैं कि हे अगस्त्य जी, देवताओं के लिए उनका पूज्य होना कहा गया है, अर्थात वे देवी देवताओं के लिए पूजनीय है, क्योंकि देवों को दुख देने वाले भांडासुर के वध के लिए चित रूप अग्नि से पैदा हुई है। महा महात्रिपुर सुंदरी की मूर्ति तेज से युक्त है। विधाता ने कामाक्षी नाम से ललितेश्वरी को सबके समक्ष प्रस्तुत किया है। उन पराशक्ति ललिता अंबिका का पराभक्ति से ध्यान करते हुए सदा शिव के मन का लालन करने के कारण वे देवी ललिता कही गई हैं। हयानंद कहते हैं कि जो जो कृत्य उन देवी ने किए हैं, उन सब का वर्णन कर दिया तथा शास्त्रोक्त विधि से सब पूजा का विधान भी बता दिया। दूसरे खंड में उस उनके महा अद्भुत विलास को बताऊंगा। इस प्रकार श्री ब्रह्मांड पुराण उत्तर भाग है गिर्व और अगस्त्य के संवाद में ललितोपाख्यान में
38वां अध्याय मंत्र राज साधन कथन संपन्न। जय माता सरस्वती। जय मां सरस्वती। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो नारायण। ओम तत्सत। ओम तत्सत। ओम। कथा को विराम दिया जाता है।